हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर से एक और उपयोगी वीडियो जिसमें टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस फिर से कवर कराने वाला हूं, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्लस उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। वैसे अगर मैं अदर एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो 1 से 2 प्रश्न है ना, 1 से 2 या तो 1 या 2 कंप्यूटर से प्रत्येक एग्ज़ाम में आता ही आता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ये कंप्यूटर 10 प्रश्नों पर आता है, यानी 10 नंबर का रहता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है ना कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए आप लोग को निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार वीडियोस दी जा रही हैं। तो वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, यानी कि अंत तक देखना है। सब कुछ फ्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं। आप लोगों से फ्री में भी आप लोगों से फ़ायदा नहीं उठाया जाता, भाई कह नहीं सकता, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। अगला सवाल करते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? एक और बढ़िया सवाल है। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़िए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। आगे आ जाते हैं, सूचनाओं का राजपथ किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सूचनाओं का राजपथ इंटरनेट को। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के जन्मदाता या ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो कई बार करा दिया, टिम बिर्सन ली। आगे का बढ़िया अगला सवाल करिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी शुरुआत वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो है TCP और IP। अगला सवाल है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? वो है सेपरेशन। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो बार बार आप लोग रिफ्रेश करते हो उसे। अगला सवाल देखिए, ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल का लिखना जो है वो पत्र लिखने के समान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर रहेगा 211 नंबर, जो कि 211 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो वीडियो एडिटिंग किया जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो देखिए, ईमेल में ये अंडरस्कोर भी आता है, पॉइंट भी, @ ये कोष्टक वाला जो है ईमेल का भाग नहीं होता। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो कौन करता है? रैपिड मेल भी, याहू भी, हॉटमेल भी, यानी कि ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, ठीक ना। तो ये सूचियां कहाँ पे होती हैं? ये सूचियां दोस्त टूल बार में होती हैं। अगला सवाल कर लेते हैं, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। आगे बढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पॉल एलन, बिल गेट्स, यानी A व B दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। तो IBM। आगे बढ़िए, यह SS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो SS विंडोज़ जो है वो GUI प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 98 की बात है ना, तो 1998 में ही विंडोज़ 98 का आविष्कार हुआ। आगे बढ़िए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक माना जाता है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन यहाँ आपका B बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल को कर लेते, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में इस समय कुल मिला के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास हैं? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मुद्रा की बात करूं तो US डॉलर वहाँ की मुद्रा है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन डीसी राजधानी। अगला सवाल है, फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र आपको किस देश में देखने को मिलेगा? तो फेसबुक के सबसे अधिक यूज़र आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किस देश में है। अगला सवाल है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस कंट्री में हैं? तो टैसे ट्विटर और टैसे ही टर्की में सबसे ज़्यादा यूज़र मिलेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? तो देखिए वो है ड्यूल कोर का भी, i7 का भी, सेलेरो का भी, एंड्रॉयड का नहीं है प्रोसेसर से। आगे बढ़िए, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो उसे स्क्रीन रेसोल्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल करेंगे, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है दोस्तों वो अंटार्कटिका में स्थित है। आगे बढ़िए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन दिखाता है वो कर्सर दिखाता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो उसे नाम दिया जाता है सेल रेंज। ठीक है ना। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है 231 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को। अगला सवाल करते हैं, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो सेलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फिर वो एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, याद रखो। अगला सवाल है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो वो करता है फॉर्मूला बार। अगला सवाल करते हैं, कंप्यूटर में संचित फाइलों की समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे डायरेक्टरी नाम दिया जाता है दोस्त। अगला सवाल कर लेते हैं, किसी डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया जाता है? तो उसे स्पेल चेक कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़िए, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसे DOC यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, है ना, किसी कॉलम में। तो कौन से कॉलम में? लेफ्ट कॉलम में, याद रखो अलाइन होते हैं। आगे, एक्सेल में किस, अलाइन का मतलब जिसमें लाइन ना हो, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो वह चार्ट विज़ार्ड, है ना, इसके माध्यम से चार्ट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, डिक्शनरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है सब डायरेक्टरी। आगे बढ़िए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड की समूह को क्या कहा जाता है दोस्त? तो उसे नाम डाटाबेस दिया जाता है। अगला सवाल करते हैं, नई स्लाइड के लिए कौन सा कीबोर्ड में शॉर्टकट अपनाना होता है? शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N, ये नई स्लाइड आती है। अगला देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो आपको पता है ये त्रुटि दर्शाता है, यानी स्पेलिंग में त्रुटि फाइंड करता है। आगे, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है दोस्त? तो एक्सेल में सेल की जो पहचान करता है वो एड्रेस करता है। अगला सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 247, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखो। अगला सवाल कर लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो दोस्त गणना और तर्क सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला सवाल, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? जो निर्वात ट्यूब है दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। आगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं किसका? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे बढ़िए 251 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो बताइए जरा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो, ठीक है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित है। अगला सवाल, गूगल क्या है? तो आपको पता है भाई गूगल एक सर्च इंजन है दोस्त, याद रखो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, IBM क्या है? इंटरनेशनल, है ना, बिजनेस मशीन। तो सही आंसर है, ये कंपनी भी है ना, तो ये IBM, ठीक है भैया।
तो ये एक कंपनी भी है और एक मशीन भी है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नवीनतम कौन सा आया है? विंडो 7 आया, विंडो 9, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखें तो विंडो 7, लेकिन विंडो 10 भी आ चुका है, अब याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो याद रखना, मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग, और CD यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 257, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है दोस्त। अगला सवाल कर लो, आजकल सबसे अधिक प्रिय होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो उस युक्ति का नाम है माउस। अगला सवाल है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो कहाँ? याक्षांदित अभिगम स्मृति में। अगला सवाल, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो दोस्त 64 बिट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जाएगा? जरा आप लोग ये बताइए, बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जाएगा? तो 111 लिखा जाएगा बाइनरी कोड में 7 को। आगे देखिए, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक प्रिंटर है, सबसे जो बेहतरीन प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसे नाम देते हैं दोस्त, ठीक है ना, उसे नाम देते हैं मॉडेम। अगला सवाल, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है किसका? विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को। आगे अगले सवाल पे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी कौन सी नहीं है? प्रकाश भंडारण, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है TA या T3A, ये सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का। आगे बढ़िए, अनुपम क्या है? तो दोस्त ये एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। अगले सवाल पे बढ़ जाइए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये संस्था थी CDAC, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो बिट होती है दोस्त, याद रखिएगा, बिट होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 271 है, माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, कैंसर से बचाव करने वायरस मतलब करने वाला वायरस, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए फटाफट से, अगर आप लोगों को पता है, आप लोग भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इतने दिन से। तो सही आंसर एक कंप्यूटर वायरस है माइकल एंजेलो। आगे, सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी? तो मशीनी भाषा लागू होती है सारे कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, एप्पल क्या है? तो जो एप्पल है एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है एप्पल। अगला सवाल है, कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सा है दोस्त? वो है अनुपम। आगे बढ़ते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? तो है क्वांटम कंप्यूटर। आगे, एक लोकप्रिय विंडोइंग मतलब इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है ना। तो कब निर्मित किया गया था? 2000 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है? भाई स्पैम का मतलब है कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर में स्पैम होता है। आगे बढ़िए, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो कौन सा वर्ष होगा? 2050 वर्ष होगा। आगे बढ़िए, फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है दोस्त? फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट नाम दिया जाता है। आगे बढ़िए, परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या नाम दिया जाता है? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को डाटाबेस नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नई स्लाइड के लिए कौन सा Ctrl+N सेलेक्ट करते हैं? आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो ये स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो भाई वो है प्रोसेस करता है कंप्यूटर। आगे बढ़िए, अगला, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती उस सूचना को क्या नाम दिया जाता है? तो उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। आगे, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्त, उसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेनू। आगे, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे फाइल नाम दिया जाता है, याद रखना, प्रयोक्ता दस्तावेज को। अगला सवाल, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। अगला सवाल, रिलेट फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? जो रिलेटेड फाइल होती हैं तो उनको डाटाबेस कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 291, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना या निहित डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना उसे कहते हैं एडिटिंग। अगला सवाल, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से समग्र यानी सेलेक्ट ऑल, है ना, तो ये रहा Ctrl+A। आगे, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट बनाने के लिए यह इंसर्ट मेन्यू और ये वाला चिन्ह और यह चार्ट्स। आगे, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बता सकते हैं? तो Ctrl+S की माध्यम से। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? तो वो कट पेस्ट कहलाता है दोस्त। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, स्प्रेडशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज होता है। डाटा ऑर्गेनाइज कैसे? रोज एंड कॉलम्स में, यानी कि जो आपकी रो होती हैं और कॉलम में। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं दोस्त। अगला सवाल है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध, है ना, वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? किसके संबंध में वर्कशीट? तो ये वर्क बुक के संबंध में होते हैं दोस्त। अगला सवाल है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है ना? तो वो DOC ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला सवाल, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है ना? तो देखिए वो है लेफ्ट में अलाइन होता है इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो ये 100 क्वेश्चन थे, आप लोगों को बिना रोके मैंने कवर कराए। इसी प्रकार आगे भी आप लोगों को मैं वीडियो देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।